हेलो एंड वेलकम टू वन ऑफ वीडियो। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस है वो देखेंगे। याद रखिए ये पूरा चैप्टर का वन शॉट नहीं है, ये बस डिराइवेशन से इंपॉर्टेंट डिराइवेशन जो हर साल रिपीट हो रहा है, ठीक है, वही डिराइवेशन हम लोग कर रहे हैं। सारे डिराइवेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं उस डिराइवेशन से, या तो वो डिराइवेशन डायरेक्ट आ सकते हैं। ऐसे डिराइवेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आपको जब डिराइवेशंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला डिराइवेशन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, प्लस Q, और यहाँ से कहीं दूर इंफिनिटी पे कहीं पे हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यानी कि Q नॉट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस चार्ज को इसको पुल करने में जितना वर्क डन लगेगा, ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट चार्ज है, ठीक है। इस यूनिट चार्ज को पुल करने में इसको जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल ही निकालना है। हम लोगों ने एक पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पे P, मुझे इस चीज को यहाँ से पुल करके P पॉइंट तक लाना है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है Q से लेके P तक वो हम लोगों ने R लिया हुआ है, और यहाँ से Q से लेके ये जो टेस्ट चार्ज का टोटल डिस्टेंस है वो हम लोगों ने अभी के लिए x लिया हुआ है। बाद में इसको हम लोग इंफिनिटी भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, x रखा हुआ है। तो ये पॉइंट टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इसको पुल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इसमें इस तरफ, ठीक है, इसको पुश करेगा, सॉरी पुल नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इसको इस तरफ। लेकिन ये चीज किस तरफ मूव हो रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट को P तक लाना है। तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, dx, वो किस तरफ होगा, ये एक छोटा डिस्टेंस dx इस तरफ मूव कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस तरफ लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप इसको फोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है। ओके, नाउ हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स, कूलम फोर्स आपने पढ़ा हुआ है, कूलम फोर्स इक्वल टू k q नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पर x स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हम लोगों का कूलम फोर्स है, ठीक है, कूलम फोर्स। एंड और हम लोगों को और क्या पता है, देखिए हम लोगों ने कूलम फोर्स तो निकाल लिया, ठीक है, लेकिन कूलम फोर्स के साथ अभी हम लोगों को और भी कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे वर्क, एक छोटा सा वर्क dw इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर एक छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा dw होगा तो उसके लिए क्या होगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल w f डॉट, सॉरी क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे, एक और चीज का ध्यान रखना है आपको, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, f डॉट dw, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा, f dw cos थीटा, dw नहीं dx, मैंने वहां पे x लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने गलती से w लिख दिया था। तो dw इक्वल टू f dx cos थीटा, dx क्या है यहाँ पे, ये जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट यहाँ से मूव करके इस तरफ आ रहा है, जबकि हम लोग का फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर ऊपर की तरफ देखेंगे नीचे की तरफ देखेंगे, दोनों तरफ इसका एंगल है 180 डिग्री, यानी कि f और dx में कितना डिग्री का एंगल है, फोर्स लग रहा है इस तरफ, मूवमेंट हो रहा है इस तरफ, ठीक है। तो वर्क जो होगा वो आपने पहले भी करके पढ़ा होगा, वर्क जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो इसका वैल्यू अगर f dx cos थीटा के जगह में cos 180 डिग्री रख ले तो हम लोगों को क्या आएगा, ये f dx माइनस f dx आएगा, dw इज इक्वल टू, अभी हम लोग को dw नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए वर्क डन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ इसको, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, मान लीजिए मेरा जो पॉइंट है वो इंफिनिटी पे है और मुझे उस पॉइंट को कहां पे लाना है, पॉइंट को P पॉइंट पे लाना है, ठीक है। तो हम लोग कहां से कहां तक लिख देंगे, P पॉइंट यानी कि r डिस्टेंस पे, यानी कि इसको हम लोगों को इंफिनिटी से r तक लाना है। हम लोगों ने इसको लिमिट ले लिया इंफिनिटी से r तक, ठीक है। लोअर लिमिट हम लोगों का इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू r, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ना ये आ गया हम लोग का माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। एफ डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स का, यहाँ फोर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, देखिए फोर्स का वैल्यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ था, इज इनटू डीएक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाइए, छोटे छोटे सारे वर्क्स मिलके वो डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक, इंफिनिटी से r तक, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे, देखो आगे सॉल्व करते हैं तो w इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के क्यू नॉट, यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक,
ठीक है। अभी देखिए माइनस के, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह में एक बार आर पुट करना है, माइनस एक्स की जगह में एक बार इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली वर्क डन जो रहेगा हम लोग का क्या रहेगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। ये हम लोगों का आ गया वर्क डन, ये आ गया हम लोग का वर्क डन का इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग को एक और चीज पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, पोटेंशियल इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे W के इसका ये जो W है इसके जगह हमें W का वैल्यू पुट कर दें तो V इक्वल टू क्या आएगा, V इक्वल टू K Q Q नॉट डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय Q नॉट से डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, V का, V बचेगा K Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो पोटेंशियल निकल गया अपना। ठीक है, ये तो निकालना ना हम लोगों को, V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R, यानी कि V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, ये आ सकता है, याद रखना, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल होता क्या है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि प्लस और माइनस चार्ज का एक कॉम्बिनेशन होता है, इंटरेक्शन होता है। तो डाइपोल में हम लोग को 3 तरीके का डाइपोल पोजीशन में हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। एक तो एग्जैक्ट पोजीशन पे, ये तो हम लोग के पास डाइपोल है, और एक पॉइंट चार्ज कहीं पर यहाँ पे रखा हुआ है इस एक्सिस में। दूसरा ये दो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उसके ठीक परपेंडिकुलर, एकदम सेंटर से बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर में यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। और तीसरा 2 चार्ज और कहीं पे भी चार्ज रखा हुआ हो सकता है। ठीक है, कोई भी गिवन पॉइंट पे, तो हम लोगों ने इस पॉइंट को P माना हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने अपना चार्ज रखा हुआ है, ये P, और ये पॉइंट मान लेते हैं O जो इसका सेंटर है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सियल के लिए हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल के निकालने के लिए पहले तो इस पॉइंट के लिए डाइपोल क्या होगा, इसके लिए सॉरी इसके लिए इस पॉइंट के लिए हम लोग को अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। K मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। ये तो होता है ना, हम लोगों ने V का फॉर्मूला देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे V का वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे इस माइनस Q के लिए। तो V इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं V1 निकालूं इसके लिए तो हम लोग का पोटेंशियल आएगा K Q1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है देखिए, हम लोगों ने इसका सेंटर से P तक का डिस्टेंस दिया हुआ है R, और इसका जो डिस्टेंस है वो है A, तो यानी कि R प्लस A। ठीक है, और V2 हम लोगों का क्या होगा, V2 मतलब पोटेंशियल इस प्लस चार्ज के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा K Q डिवाइडेड बाय R, लेकिन इस बार माइनस है। ठीक है, ये टोटल R है, यहाँ तक A है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R माइनस A। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, और ये चार्ज है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ठीक है, K माइनस Q1 डिवाइडेड बाय R प्लस A, और K Q1 Q2 लिखने का भी जरूरत नहीं है, माइनस Q लिख लीजिए इसको, और ये प्लस Q। ठीक है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हम लोग वैल्यूज का मान रहे हैं। ठीक है, अगर V नेट निकाल लो अभी हम लोग V नेट, तो V नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग का पोटेंशियल नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जो कि क्या होगा, V1 है हम लोग का K माइनस Q डिवाइडेड बाय R प्लस A, और ये V2 है K प्लस Q डिवाइडेड बाय R माइनस A। ठीक है, इन दोनों में से K Q आ जाएगा कॉमन, K Q तो आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, 1 बाय माइनस 1 बाय R प्लस A प्लस 1 बाय R माइनस A। ठीक है, दोनों को एलसीएम लेते, देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से क्या आएगा, दोनों को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो R प्लस A, इसका आएगा R माइनस A। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये माइनस R माइनस A प्लस R प्लस A, ऊपर आएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ब्रैकेट लाएंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस R प्लस A प्लस R प्लस A डिवाइडेड बाय, ये क्या है, A प्लस B, A माइनस B, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पे माइनस R प्लस R कट जाएगा, क्या बचेगा 2A, यानी कि K Q इंटू 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और हम लोगों को पहले से पता है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, चलिए मार्कर काम नहीं कर रहा, Q
P जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 2a, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 2 Q इंटू 2a की जगह में P यानी KP डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आ गया हम लोगों का डाइपोल, इसके सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। अभी देखिए ये जो R है, ये जो R है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस A, ये A बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो जो R है दैट इज मच 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 लार्जर देन A, ठीक है। तो A को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का V पोटेंशियल क्या आ जाएगा, KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये आ गया हम लोग का ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। अभी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देखिए इस पॉइंट के लिए हम लोग सिमिलरली इस पॉइंट के लिए V1 निकालेंगे, इस पॉइंट के लिए V2 निकालेंगे। V1 क्या आएगा अपना, देखिए V1 आएगा हम लोगों का यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस सेंटर है ये हम लोगों ने A माना हुआ है, ठीक है। ये जो हाइट है हम लोगों ने R माना हुआ है, ये पॉइंट P है अपना, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये A और ये R, तो ये वाला साइड क्या होगा, ये वाला साइड, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए P, इसका नाम दे दो मैं AB, PAO में देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल या हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये तो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है, तो अगर हम लोग V1 निकालेंगे तो क्या आएगा, K माइनस Q, यानी कि हम लोग इसको माइनस Q डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगा, ठीक है। और V2 क्या आएगा इसके लिए, पॉजिटिव के लिए, K प्लस Q डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, ठीक है। तो अगर हम लोग V नेट निकालेंगे, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जो कि होगा V1 क्या है अपना, देखिए V1 है माइनस KQ डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस KQ डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। प्लस KQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस सॉरी ये माइनस वैल्यू प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, कटेंगे तो फाइनली हम लोगों के पास बचेगा क्या, जीरो, यानी कि V नेट क्या है, जीरो, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू a डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन इज जीरो, ठीक है। तो क्या होता है, वो जीरो होता है। और थर्ड जो हम लोग का है कंडीशन, वो है हम लोग को किसी भी एक रैंडम गिवन पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ए भी माना हुआ है, जिसपे हम लोगों ने का माइनस चार्ज और प्लस चार्ज रखा हुआ है, और ये जो पॉइंट कहीं पे दिया हुआ है वो पी पॉइंट है, यहाँ से हम लोग मान रहे हैं इसका डिस्टेंस है R1 और बी से हम लोग मान रहे हैं इसका डिस्टेंस है R2, ठीक है। और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने क्या माना हुआ है, R माना हुआ है। तो अगर हम लोग V1 निकालेंगे यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल 1 निकालेंगे, इसके लिए क्या आएगा, K माइनस Q डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, सॉरी R1, ठीक है। और V2 जो है, V2 आएगा हम लोग का K प्लस Q डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। ये आ गया। नाउ अगर हम लोग V नेट निकालेंगे, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 क्या है अपना बोलिए, माइनस KQ डिवाइडेड बाय R1, और V2 है KQ डिवाइडेड बाय R2। यहाँ से KQ आ जाएगा कॉमन, KQ कॉमन आ गया, ठीक है। KQ कॉमन आने से अंदर क्या रहेगा, माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको बस मैं पीछे लिख रहा हूँ या आगे लिख रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, KQ डिवाइडेड बाय 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी देखिए हम लोगों को इसका एलसीएम लेना है, तो क्या है आगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, KQ, इन दोनों का एलसीएम देखिए R2 R1, ऊपर क्या रहेगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये आगे हम लोगों का V नेट आया, ठीक है, V नेट। अभी देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस, ये जो A से P तक का डिस्टेंस और B से P तक का डिस्टेंस, ठीक है, इनमें डिफरेंस कितना है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो R2 होगा, और यहाँ से ये जो जहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर, इसको मैं M नाम दे देता हूँ, M से P तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, R2। तो ये पूरा का पूरा है R1, इतना है R2, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये क्या होगा, R1 माइनस R2, ये इसको हम लोग नाम दे देंगे R1 माइनस R2, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अगर ये R1 माइनस R2 है तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल यहाँ पे, अच्छा ठीक है मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल AMB, ठीक है,
ट्रायंगल ए एम बी में देखिए ये एंगल अगर क्या है हम लोग थीटा है, ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का क्या होगा हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हम लोग का हाइट और ये हम लोग का बेस, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे थीटा, सॉरी यहाँ से अगर हम लोग r1 माइनस r2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, r1 माइनस r2 का वैल्यू आएगा ab cos थीटा, ab cos थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है ab cos थीटा आ रहा है, ठीक है। तो r1 माइनस r2 का वैल्यू ab cos थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो v नेट में v नेट इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 की जगह में ab cos थीटा, ठीक है। ab का वैल्यू भी देखिए, ab का वैल्यू क्या है, ab का वैल्यू है a प्लस a यानी कि 2a, a से b तक का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या है 2a, तो ab की जगह में हम लोग डायरेक्ट 2a cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2a cos थीटा लिख देता हूँ तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा 2a cos थीटा। अब देखिए q into 2a फिर से क्या बन जाएगा q into 2a डिवाइडेड बाय r1 r2 की है, चलिए 2 q into 2a ये बनता है हम लोग का p, हम लोग को पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में q into 2a is equal to p, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, तो kp cos थीटा r1 r2, ये हम लोग का किसके लिए फॉर्मूला आ गया, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया अपना इसके लिए ड्यू टू एनी गिवन पॉइंट, इसके लिए हम लोगों के पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये डेरिवेशन आप लोगों को देख लेना एक बार। और r1 r2 देखिए r1 r2 का हम लोग एक मीन ले लेंगे, r1 r2 ये कोई ज्यादा डिफरेंस देखिए r1 r2 में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये जो डिस्टेंस है बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो r1 जो है r1 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r2, तो r1 और r2 ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो r1 और r2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ही r, ये जो r है r लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा r स्क्वायर, तो kp cos थीटा यानी cos थीटा है, cos थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा छोड़िए kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया v नेट, ठीक है। तो v नेट ड्यू टू एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, डिफरेंट डाइपोल, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेरिवेशन आप लोग देख लेना, ओके। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग को इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक देखना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। उसके लिए हम लोग को एक बेसिक सा ये पता होना चाहिए, फोर्स पहले चैप्टर में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस q नॉट इनटू e, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ हम लोगों को पता है पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट dr, तो f की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं f की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस q नॉट e dr, ठीक है। और फिर से हम लोगों को पता है वर्क डन इज इक्वल टू और क्या होता है, वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू q डेल v, ठीक है, वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू q डेल v, ठीक है, मतलब q नॉट डेल v, q नॉट ले लिया तो यहाँ पे क्या ले लेंगे q नॉट ले लेंगे, q नॉट डेल v, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वर्क है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा q डेल v इज इक्वल टू माइनस q नॉट e dr, q नॉट से q नॉट कटेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोगों का बचेगा dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, ठीक है। तो ये हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा और यहाँ से अगर हम लोग e निकालेंगे e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr निकलेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। और साथ में दूसरा एक और, अभी नाउ अगर हम लोगों को v निकालना हो तो क्या हम लोगों को अभी क्या पता चल गया, यहाँ से dv इज इक्वल टू माइनस e dr, ठीक है। अगर हम लोग को v निकालना तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो dv का क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। दिस बोथ आर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है इधर q1 और इधर एक दूसरा चार्ज दिया हुआ है q2। एक चार्ज सबसे पहले मान लीजिए आप, चलिए मिटा देता हूँ मैं, एक पॉइंट चार्ज है आपका, ठीक है, इसको मैं इन्फिनिटी से कहीं पे ला रहा हूँ, ठीक है, ये इन्फिनिटी से कहीं पे यहाँ पे ला रहा हूँ, तो इसको लाने में क्या वर्डन होगा, वो कोई वर्डन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई वर्डन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। वर्डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स है ही नहीं तो इसमें कहाँ से वर्डन आएगा, तो वर्क डन, इसके लिए वर्डन मैं W1 मान लूँ तो इसके लिए वर्डन क्या आएगा 0। लेकिन अगर एक और चार्ज है जिसको मुझे इन्फिनिटी से आप इस पोजीशन तक लाना है, ठीक है, ये Q2 है जो कि मुझे वहां से कहाँ तक लाना है, मुझे वहां से इसको
यहाँ पे Q2 को लाना है। तो ये यहाँ तक R डिस्टेंस तक लाने के लिए जो वर्क डन हुआ होगा वो कितना होगा, वो हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना है और डिराइव करना है, ठीक है। ये डिराइवेशन आ जाते हैं कभी कभी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर W2 को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करना है, देखो V इक्वल टू सॉरी W इज इक्वल टू हम लोग को पता है W इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है, V इंटू Q। अब V क्या है देखिए यहाँ पे V, इसके लिए V क्या आएगा, V आएगा कि Q1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस क्या है R, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल तो ये है इंटू क्या होगा Q2 हो जाएगा, बस ये W आ जाएगा। तो W2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये R, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया W2 का। तो अभी जो नेट W होगा, नेट W नेट इज इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, W नेट का या फिर पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। W नेट या फिर पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग U से भी डिनोट करते हैं, बहुत बार इसको U से भी डिनोट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 पॉइंट चार्ज के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज नहीं 3 पॉइंट चार्ज है, तो देखिए सबसे पहला जो चार्ज होगा इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं। इसको रिपेल करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है जो इसको रिपेल कर सके, ठीक है। अब मैं दूसरा एक चार्ज डालूं तो इसके लिए वर्डन क्या होगा, W1 इज इक्वल टू 0 Q1 के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा चार्ज को यहाँ पे ला रहा हूँ। अब दूसरा चार्ज को जब इन्फिनिटीज में लाऊंगा तो इसको रिपेल करने वाला इसके लिए इससे एक फोर्स निकलेगा जो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो कुछ वर्डन होगा Q2, ये मान लीजिए ये Q2 है, ठीक है। ये 1 नंबर चार्ज, ये 2 नंबर चार्ज, इसके लिए कुछ Q2 होगा, ठीक है। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं हम लोग, R12 मान लेते हैं, या फिर R मान चले R12 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसके लिए वर्डन कुछ होगा, वर्डन कितना होगा, अभी हम लोगों ने निकाला 2 पॉइंट चार्ज के लिए वर्डन कितना होता है, वर्डन हम डायरेक्ट लिख देते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे तीसरा एक और पॉइंट चार्ज कहीं से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये कितना है Q3। अब देखिए ये दोनों चार्ज जो है इस पे इन्फ्लुएंस डालेंगे, यहाँ तक आते आते दोनों चार्ज या तो इसको रिपेल कर सकते हैं, अगर दोनों सेम चार्ज है तो, या तो इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दोनों इस पे इन्फ्लुएंस डालेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्डन होगा, देखिए इसके लिए जो वर्डन होगा वर्डन 3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जो नेट वर्डन का वैल्यू पता है V इंटू, देखिए इसके लिए ये कुछ पोटेंशियल डालेगा, ये मान लीजिए पोटेंशियल 1 डाल रहा है, ये कुछ पोटेंशियल डालेगा V2 इंटू इसके साथ इंटू पोटेंशियल इंटू चार्ज Q3, ये तो होता है हम लोगों का W3, ठीक है। मतलब वर्क इज इक्वल टू V पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ये दोनों का पोटेंशियल लगेगा, ये लिख रहा है। तो इसके लिए पोटेंशियल क्या आएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R, इसको लीजिए, इसको मान लीजिए R, ये 3 मान लीजिए R13 और ये है R23, ठीक है। तो K Q1 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R23 इनटू क्या हो जाएगा Q3, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q3 डिवाइडेड बाय R23, ये आ गया हम लोगों का W3। अब नेट क्या आ जाएगा, नेट इन दोनों का ऐड कर, तीनों का ऐड कर देना, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 तो 0 है तो W2 और W3 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए K कॉमन चला जाएगा, K कॉमन चला जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय Q1 Q3 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो ये हम लोगों का आ गया U का फॉर्मूला, यानी पोटेंशियल ड्यू टू 3 पॉइंट चार्ज। अब देखिए इसको इजीली याद रखने का, ये 2019 में शायद से 2019 या फिर 2020 में पर आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोगों को देख लेना, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए अगर 4 सिस्टम में पूछ, देखिए मैं आपको इजीली बता देता हूँ, अगर 4 सिस्टम के लिए भी पूछता तो आपको इजीली कैसे कर लेना है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ इसको इजीली लिखने के लिए। देखिए ये एक पॉइंट मान लीजिए, दूसरा तीसरा चौथा, 4 हम लोग के पास चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज A, चार्ज B, चार्ज C और चार्ज D। यहाँ पे कोई चार्ज है Q, मान लीजिए ये Q1, ये Q2, ये Q3, जो भी है Q4, ठीक है। अब इसको करने के इसी तरह फॉर्मूला देख लीजिए, U इज इक्वल टू K, तो आपको लिखना है K मतलब क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाए कि
अब क्या करना है देखिए, अब पहले मान लीजिए इसके लिए निकालना, पहले आप ए पॉइंट को लीजिए, ए पॉइंट में, ए पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स है, ये जो चार्ज यहाँ पे इसमें कौन कौन इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये और ये। तो पहले इसके लिए आप देखिए, इस ये इनटू ये Q4 Q1 इनटू ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए AD प्लस, ठीक है, प्लस ये वाला, ये क्या होगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई AC प्लस इसको आप फिर से इसके साथ कीजिए Q2 Q1 डिवाइडेड बाई AB। अब इसको इसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया। अब चलिए बी पे चले आइए, बी पे आ जाइए। बी को हम लोगों ने ऑलरेडी ए के साथ रिएक्शन करवा चुके हैं, इसके साथ करवाइए, और बी को किसके साथ करवाना, बी को और इसके साथ करवाइए, ठीक है। तो अगर डी को देखेंगे, बी को, तो बी का क्या आएगा देखिए, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई BC प्लस Q2 Q4 डिवाइडेड बाई BD प्लस अब इसके साथ ये कर चुका है, तो अब इसमें चलते हैं। लास्ट क्या बचा, Q3 Q4 डिवाइडेड बाई CD, और किससे बचा है रिएक्शन करना, देखिए ये इसके साथ रिएक्शन कर चुका है, और हाँ डी बचा है, डी इसके साथ कर चुका है, इसके साथ कर चुका है, इसके साथ कर चुका है, सबके साथ कर चुका है। तो ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। ये इजीली आप कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, अगर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लीजिए, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग बार बार इसको कर सके। दोबारा एक बार देख लीजिए, ऐसे 4 पॉइंट चार्ज के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आया हुआ है पास्ट में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। तो नाउ नेक्स्ट जो हम लोग को करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके अंदर हम लोगों ने डाइपोल को रखा हुआ है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो है 2a। तो इसके लिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा वो किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ, और इसका यूनिट वैल्यू क्या होगा QE, और यहाँ से लग रहा होगा माइनस QE, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है कितना, 2a। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2a हम लोग को पता है कि जो फोर्स वर्क है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग के पास वर्क तो निकालना है हम लोग को dw, लेकिन हम लोग के पास फोर्स नहीं है, हम लोग के पास क्या है, टॉर्क है। क्योंकि जब भी एक डाइपोल को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये घूमेगा, सो दैट विल प्रोड्यूस ए टॉर्क, ठीक है, टॉर्क। और हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि है d थीटा। अब टॉर्क हम लोग को पता है, टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं pe sin थीटा। ओके, तो टॉर्क के लिए हम क्या लिख लेंगे, PE sin थीटा d थीटा। ये dw है, हम लोगों को तो w चाहिए, dw नहीं, तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखो हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये तो w हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, PE तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलिए, मान लीजिए पहले ये एंगल थीटा 1 पे था, बाद में ये थीटा 2 पे पहुंच गया। नाउ PE ये होगा साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो PE माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो PE अल्टीमेट हम लोग के पास आंसर क्या आएगा, PE माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को जो थीटा 2 है, ठीक है, सॉरी थीटा 1 है, थीटा 1 हम लोग को कितना 90, ये 90 डिग्री का है इनिशियली, फिर बाद में घूमते घूमते कहीं पहुंच गया। सो इफ वी टेक थीटा 1 एज 90 डिग्री, सो व्हाट विल वी गेट, थीटा 1 को अगर 90 डिग्री ले ले तो यहाँ से, अच्छा वैसे बाय द वे ये हम लोग का P का ये आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये हम लोग का U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है फॉर ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर हम लोग को यहाँ से थीटा 1 का वैल्यू 90 पुट करें तो क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा PE माइनस PE कॉस थीटा, U इज इक्वल टू ये आ गया, तो U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस P डॉट E, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, P क्रॉस E किस गेम में होता था, याद है आपको, P क्रॉस E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे P क्रॉस E होता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये डिराइवेशन छोटा सा डिराइवेशन है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिराइवेशन।
Next, we have capacitance of a parallel plate capacitor. We have to find the way to derive the expression for capacitance due to a parallel plate capacitor. So, parallel plate capacitor में we have two parallel plates. One has positive charge and another has a negative charge. एक में positive charge, दूसरे में negative charge, and both of them are separated by a distance d. ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव, ये प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, इसको हम लोग दे देते हैं E1, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव, उसके लिए भी इसी तरफ होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं E2. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2. ठीक है, नाउ वी नो अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू, अगर हम लोग E लिखेंगे, एक सेकंड, सिग्मा बाई, देखिए हम लोगों ने पहले प्लेट के लिए एक कंडक्टिंग प्लेट के लिए पहले हम लोगों ने पहले चैप्टर में ये निकाला हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में निकाला हुआ था चैप्टर 1 में, और E2 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सिग्मा E1 E2. नाउ नेट E नेट इक्वल टू क्या आएगा अपना E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिग्मा बाई, तो इसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा अपना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नाउ एक और चीज, यहाँ से अगर सिग्मा का वैल्यू निकाले, सिग्मा यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा E एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नाउ अगेन वी नो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाई A एरिया. ठीक है, Q क्या है, देखिए यहाँ पे सिग्मा की जगह में हम लोग ये वाला वैल्यू, इसको इक्वेशन मान देते हैं, सिग्मा की जगह में हम लोग इसका वैल्यू यूज कर सकते हैं. तो सिग्मा की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A. ठीक है, तो यहाँ से E क्या आएगा, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A. ओके, तो E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A. अगेन देखिए इसके बाद हम लोग पता है V, नाउ रिलेशन between E, ये वाला वे, एंड V. रिलेशन बिटवीन E एंड V क्या है आप बताइए, रिलेशन बिटवीन E एंड V, रिलेशन बिटवीन E एंड V, V इज इक्वल टू Q इंटू E, सॉरी V इज इक्वल टू क्या है आप बताइए, V इज इक्वल टू E डॉट D, ये जो डिस्टेंस D है वो है E डॉट D. तो V के जगह इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, E के जगह हम ये लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D. V आ गया हमारा, और हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है CV. यहाँ से अगर कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई B. V का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, सो Q डिवाइडेड बाई V का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं Q D इंटू ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A. यहाँ से Q से Q कटेगा C. सो फाइनली आवर कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, या तो इससे न्यूमेरिकल, नहीं तो इससे ये डिराइवेशन 100% आने के चांसेस है. तो 5 स्टार दे दीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. चलिए नेक्स्ट एक और लास्ट टॉपिक बचा है हम लोगों का, बस कैपेसिटेंस ड्यू टू है डाइपोल. ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग डाइपोल रख देंगे तो क्या होगा, चलिए ये लिख लीजिए. नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद अ डाइइलेक्ट्रिक. यहाँ पे हम लोग के पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक हम लोगों ने भर दिया. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर हम लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया. ठीक है, तो जैसे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, दिस डाइइलेक्ट्रिक will create induce a EMF. इसके अंदर एक EMF बना देगा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू द जो हम लोगों का प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ठीक ऑपोजिट में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा. तो यहाँ से अगर हम लोग ई नेट निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाले, तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग का ई नॉट है. ठीक है, प्लस ये ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस ई इंड्यूस. ठीक है, तो टोटल ई नेट जो आएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड. ठीक है, तो ये हम लोग का ई नॉट आ गया. नाउ अभी देखिए ई नेट जो है, ई नेट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए. ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए फॉर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई नेट का जो वैल्यू आता है वो आता है ई नॉट डिवाइडेड बाय
ई नॉट डिवाइडेड बाई के। मान लीजिए के जो है वो क्या है, के इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग के को मान रहे हैं, ई नॉट आ गया। सो नाउ अभी देखिए वी नो फॉर, देखिए ई नॉट किसके लिए है, इन प्लेट्स के लिए। सो ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट प्लेट के लिए है ना, तो क्या होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर पहले निकाला था हम लोगों ने। और जो इसके लिए होगा डाइलेक्ट्रिक के लिए, ई आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई आई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा आई। यहाँ पे सिग्मा नहीं होगा, क्या होगा सिग्मा आई, क्योंकि ये इंड्यूस्ड, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, ई नॉट आ गया। ओके ठीक है, तो अभी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करते हैं, अभी हम लोगों को पता है ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट की जगह में ई नॉट का वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट का वैल्यू कितना आया था अपना, ई नॉट का वैल्यू आया था, सॉरी ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू, ये क्या है ई नॉट, ई नॉट की जगह में क्या है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई नॉट का भी वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे ई नॉट की जगह में क्या लिखेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर सिग्मा आई का वैल्यू निकालें तो सिग्मा आई विल बी सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। दोनों में से सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस 1 बाय के। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के। दिस इज आवर इंड्यूस्ड ये हम लोगों को क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये अपना देख लीजिए। इसके बाद देखिए अभी हम लोगों को क्या निकालना है, उसके बाद हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू a parallel plate with dielectric। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, तो ये हम लोग को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, विदाउट, देखिए विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो हम लोग का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी होगा, लेकिन विद डाइलेक्ट्रिक जो हम लोग का वी आई इंड्यूस्ड होगा, वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट डी डिवाइडेड बाई के। बस एक हम लोग को डाइलेक्ट्रिक को के को हम लोगों को क्या कर देना है, माइंड डिवाइड कर देना है। इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहां से अगर हम लोग क्या निकाले, इन दोनों का रेशियो निकाले, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 का अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई इज इक्वल टू ई नॉट डी डिवाइडेड बाई ई नॉट डी डिवाइडेड बाई के। ई नॉट कटेगा, डी कटेगा, क्या जाएगा ऊपर के। यहाँ से देखिए ई से ई कटेगा, डी से डी कट रहा है, तो क्या आएगा हम लोगों का वी आई का जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वी नॉट डिवाइडेड बाई के आ रहा है। सो दिस इज द इंड्यूस्ड, ये अपना इंड्यूस्ड पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट विद दिस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालेंगे हम लोग का लास्ट वही है। ठीक है, ये लिख लीजिए, लास्ट है, देखिए हम लोगों का कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, इसके हम लोग कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम लोग को पता है प्योर कैपेसिटेंस जो होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, या फिर हम लोग लिख देते हैं वही विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक
जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है सी नॉट, एंड सी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा क्यू डिवाइडेड बाई वी नॉट, ठीक है, क्यू बाई डी, सी नॉट सी इज इक्वल टू क्यू बाई डी पता है आप लोगों को, ये मैंने वी नॉट किया हुआ है। एंड विद डाइलेक्ट्रिक जो सी आई होगा इंड्यूस वो क्या होगा क्यू डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू के, ठीक है। और ये देखिए क्यू बाई वी नॉट ये जो है ये किसका वैल्यू है, ये सी नॉट का वैल्यू है, तो सी आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी नॉट इंटू के, ठीक है। अभी लास्ट हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था विदाउट दिस डाइलेक्ट्रिक, जो हम लोग का ये आया था कैपेसिटेंस आया था, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी था। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, तो हम लोग इस सी नॉट की जगह में क्या लिख सकते हैं, सी नॉट की जगह में, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, आप लिख दीजिए वी नो फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सी आई इज इक्वल टू अल्टीमेटली हम लोग सी आई विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के आ जाएगा। तो ये हम लोग का इंड्यूस्ड कैपेसिटेंस आ जाएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है, अपना इंड्यूस्ड कैपेसिटेंस है। और इसी के साथ ये चैप्टर के सारे डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके, अगले चैप्टर में मिलते हैं बहुत जल्द। हम लोग सारे चैप्टर के सारे डेरिवेशंस के साथ आपके सामने होंगे, एग्जाम आपका बिल्कुल इजी बना देंगे। कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल देन के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।